आज फतेह सागर की पाल पर पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और बहुत उत्साह से काफी लोगों ने इसमें भाग लिया। उदयपुर के जो एक आंदोलन 40 वर्ष पहले चला वो आज पूरे विश्व में फैल चुका है। इसका पूरा श्रेय नववर्ष समारोह समिति, आलोक संस्थान और उदयपुर वासियों को जाता है। मैं सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं और अधिक से अधिक संख्या में कल सांस्कृतिक चेतना यात्रा जो एक से निकलेगी गणगौर घाट पर जाकर भव्य गंगा आरती में परिवर्तित होगी, उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारे, यही निवेदन है। अपना संवत विक्रम संवत। क्या बात है? हाँ बस देखिए नया वर्ष है अपना, तो आज पगड़ी सजाओ आज तो बिल्कुल धूमधाम से। क्या बात है। तो देखिए पगड़ी सजाओ और ये पगड़ी बड़ी अमूल्य है और पगड़ी से जुड़ी बहुत बातें हैं। पगड़ी तो मेवाड़ की शान है और इसलिए इस परिधान को इसको रखते हुए इस कार्यक्रम को इसलिए रखा है कि हम अपनी संस्कृति को भूले नहीं, यही सबसे बड़ा मकसद है। न जाने भारत या राजस्थान में कितनी तरह की पगड़ियाँ पहनी जाती है, शायद हम भी सही तरह से नहीं जानते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपनी पगड़ी का तो जब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पधारे थे, जब भी उनको मेवाड़ी पगड़ी पहना उनका स्वागत किया था तो बहुत अभिभूत हुए। तो ये तो मेवाड़ की शान है। तो हम देखें कि यहाँ हर समाज अलग अलग अपनी पगड़ी होती है। रेवारी समाज की सही कह रहे हैं, रेवारी समाज की लाल पगड़ी होती है, गायरी समाज की अलग, जब बाडोली लोहार की अलग होती है। हर समाज की अलग अलग पगड़ी है और पगड़ी से पहचान में आ जाती है किस समाज का। हाँ सही बात है। तो जैन की पगड़ी अलग होती है, ब्राह्मणों की पगड़ी अलग होती है। सही कह रहे हैं, पगड़ियों में पगड़ी है, पगड़ियों में पगड़ी, सही बात है। और रंगों का कलर, रंगों का भेद सबका अलग अलग। सही बात है। हमारे आदिवासी हलचल इलाकों में कैसी पगड़ी पहनते हैं? हाँ वो एक अलग ही, एक दुपट्टा लिया और हाँ फेटा बांधते, उसे पता लग जाएगा कि ये भाई अपना आदिवासी है। सही बात है, सही सही बात। देखिए पगड़ी की अपनी रस्म और एक मेरा फोटो भी तो बहुत ही शानदार पगड़ी रस्म का आनंद हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज पगड़ी रस्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं। क्या बात है, आज तो आप पगड़ी में हैं। वैसे तो आप पगड़ी में ही शुरू से, लेकिन आज पगड़ी का खास तो वही रंग अलग है। जी जी, उस दिन वाला इंटरव्यू दिखाई नहीं आया ना। गेट के पास में रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। देखिए बहन ने पगड़ी पहनी है। अरे वाह, आप विराज में कष्ट करें। अरे वाह, आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में यहाँ पर बैठ जाए। बड़ा ही मनमोहक रोल है। क्या बात अभी है, आपको पगड़ी जगह पहनी मिल रही है, है, लेकिन हो सकता कैसी है लग रही आपको है? जगह नहीं मिले। कैसी लग रही मेरा है? पूरा निवेदन है, अच्छी। आप अपना स्थान ग्रहण करें। कैसे लगी रो है? बढ़िया लगी रो है। अरे वाह, तो देखो कितनी खूबसूरत पगड़ी में दिखाई दे रही है। और आप बताए पगड़ी का जो प्रचलन है कितना अच्छा है पूर्व काल में? ऐसा तो बहुत अच्छा है, ये तो होना ही चाहिए। जैसे गांव में देखने को मिलता है, सिटी में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा प्रोग्राम और होने चाहिए। पहले के हमारे सब जितने भी लोग थे पुराने, सब पगड़ी पहनना पसंद करते थे। रजिस्ट्रेशन आप सामने की तरफ कराएं। आप बताइए पगड़ी का प्रचलन पहले लोग करते थे और आज भी पगड़ी का सजाओ कार्यक्रम, क्या लग रहा है सब पगड़ी पहनने लगे? आजकल पगड़ी तो इतना नहीं पहनते, गाँव में पहनते हैं, शहरों में पगड़ी इतना नहीं पहनते। बट एक भी ये प्रोग्राम रखा लो स्कूल ने, वो पगड़ी के लिए रखा है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। आपने राजस्थान की कितनी पगड़ियों को देखा और अलग अलग पगड़ियाँ बता सकते हैं? मैंने भी बहुत कम देखा हुआ है। कितनी पगड़ियों को जानते हैं वैसे? नाम तो कभी नहीं पता है। हर समाज की अलग पगड़ी है। बिल्कुल वो तो है। देखिए यहाँ आज पगड़ी सजाओ कार्यक्रम के तहत आलोक संस्थान द्वारा आज कार्यक्रम किया जा रहा है। हिंदू नववर्ष बड़े ही धूमधाम। तो भारतीय परिधान उत्सव के उपलक्ष्य में आज पगड़ी सजाओ। नमस्कार, स्वागत आपका। जी वकील साहब क्या कहना चाहेंगे आज? माइक लगा दो।
आशीर्वाद से आज इस रूप में मैं दिख रहा हूँ आपको। मनमोहन जी सर ने जो कैमरे का कमाल करके महाराणा प्रताप पिक्चर की जो शूटिंग हुई थी उसमें मुझे दोनों तरफ से अकबर की सेना से भी और महाराणा प्रताप की सेना से भी काम करने का मौका मिला। और मनमोहन जी का आशीर्वाद, मेरे गुरुदेव श्याम चौधरी जी कुमार साहब, प्रदीप जी कुमार साहब, इनका बहुत ही आशीर्वाद रहा है मेरे पे, जो आज मैं इस रूप में आपके सामने नजर आ रहा हूँ। पागड़ी मेवाड़ की शान है। पागड़ी मेवाड़ की शान, आने का कोई दो शब्द बताओ। पगड़ी मेवाड़ की शान है और रहेगी। अकबर के दरबार में भी टोडरमल जी और पृथ्वीराज जी ने कहा था कि ये मेवाड़ की पगड़ी है, यह कहीं नहीं झुकेगी। और इसका सम्मान के लिए मेवाड़ के वीरों ने अपने प्राण तक न्यौछावर किए हैं और मेवाड़ की धरती के लिए ये पगड़ी सर्वोच्च स्थान रखती है। मेवाड़ के प्राचीन राजवंश के जो अभी उत्तराधिकारी हैं, मेवाड़ के दीवान हैं, एकलिंगनाथ के दीवान जो मेवाड़ की गादी को कहा जाता है, उनका सर्वप्रथम और प्रिय जो पहनावा है मेवाड़ी, उसमें पगड़ी सर्वोत्तम और सर्वोपरि है। आज ये जो नववर्ष संवत्सर का आयोजन किया जा रहा है, आलोक संस्थान भारत विकास परिषद, मैं उनका हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। मुझे आज इस जगह पर और इस प्लेटफॉर्म पर यह प्रदर्शन करने का मौका मिला है। मैं आप सभी शुक्रगुजार हूँ। भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव विक्रम संवत का जो आलोक के प्रांगण से शुरुआत हुई है और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आपने जो दरवाजों के इतिहास से लेकर और विक्रम सम्मान दो तरह के कार्यक्रम को समावेश किया। अब आप क्या अपेक्षा करते हैं कि पूरा देश इस तरह के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक सहभागिता आगामी सचिव जी राष्ट्रीय अखिल भारतीय नववर्ष समारोह। मेरे हिसाब से जो काम हमने जो बीड़ा उठाया था
और श्रद्धेय श्यामलाल जी कुमावत के द्वारा चलाए गए शुरुआत किए गए इस अभियान को जब मैंने इसको राष्ट्रीय स्तर पर व्यापकता देने का प्रयास किया, तब प्रारंभ में बहुत लोगों ने विरोध किया कौन सा नववर्ष है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो गति पकड़ी तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में आलोक से निकले हुए जो विद्यार्थी हैं उन्होंने उस नववर्ष को हर जगह पर विदेशों में भी मनाना शुरू कर दिया है। और अब हर घर, शहर, मोहल्ले, गांव, ढाणियां, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर नववर्ष समारोह नहीं मनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम तो चाहते हैं कि इसका इतना विस्तार हो कि हर गली हर मोहल्ले में नववर्ष का कार्यक्रम हो। यही हमारी सफलता जहाँ पर गेट लग रहा है स्वागत गेट, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पर आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके ही आप समझता हूँ हमने 2 मांगे उठाई है। हमारे आदरणीय कमलेंद्र जी हस्ताक्षर अभियान के संयोजक है। 5 लाख हस्ताक्षर हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देने वाले हैं। मुझे प्रसन्नता कहते हुए हमने 50,000 हस्ताक्षर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। हमारे पास कागज आ चुके हैं और विक्रमादित्य की जो प्रतिमा है वो लोकसभा में स्थापित हो, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। और मैं स्वयं व्यक्ति से ज्ञापन देकर ओम जी बिरला से मिलकर आया हूँ। तो जो नया हमारा संसद भवन बन रहा है वहाँ संभवतः हो सकता है विक्रमादित्य की प्रतिमा लगे। ये 2 मांगे अगर पूरी हुई तो हम समझेंगे हमारा जन्म सार्थक हुआ। जिस प्रयास को हमने उठाया पूरा वो लक्ष्य प्राप्त हुआ। और इसको पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए ताकि सम्राट विक्रमादित्य का इतिहास को जन जन और बच्चों को ये बहुत बढ़िया बात कही। 2 मांगे पत्रकारों ने बहुत अच्छी रखी। एक तो राष्ट्रीय जो नेशनल एक्सप्रेस हाईवे मुंबई दिल्ली का, उसका नाम विक्रमादित्य एक्सप्रेस हाईवे रखा जाए और पाठ्यक्रम में आज इस मंच से, पगड़ी सजाओ वाले मंच से मैं मांग कर लूँगा कि विक्रमादित्य का एक पाठ और पंचांग का एक पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो। तो पगड़ी सजाओ आज महोत्सव परिधान भारतीय परिधान दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव बना चुके हैं। आपका ध्वज नगाड़े के साथ ही स्वागत किया जा रहा है। फतेह सिंह जी हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर अपनी वेशभूषा में। हमारे पधारे हुए बहुत सारे अतिथि हमारे बीच में हैं। आप सबको बोलूंगा एक बार सभी कुर्सियों पर बैठ जाए, बाद में कुर्सियां नहीं मिलेगी फिर। सभी ध्यान दें, आप बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगी। अभी आपको जो भी जहाँ स्थान है वहाँ पर आप बैठ जाएं, कुर्सियाँ खाली है। उसके बाद में आपको कुर्सी नहीं मिलेगी तो मेरा निवेदन है कि जो बाहर खड़े सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। फतेह सिंह जी राठौड़ अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे आज के इस भव्य कार्यक्रम का हम शुभारंभ थोड़ी देर में नीमच माता से लाई गई ज्योति के स्वागत और के द्वारा मशाल जला करके आज के भव्य कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। आज हम नीमच माता के चरणों में अपने भव्य कार्यक्रम तो पगड़ी सजाओ परिधान दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। तो जैसा कि छोटे बच्चों को आज इनाम की घोषणा भी की गई है। और रजिस्ट्रेशन ही सबका हो रहा है। मैंने दीदी के नाम से चलो हटाओ दूसरा
इसका नक्षत्र वाले अरे आपका भी नाम लिखो ना पिताजी का। तो उदयपुर के फतेह सागर से आप सीधा दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर आज भारतीय परिधान दिवस आलोक संस्थान द्वारा पगड़ी सजाओ कार्यक्रम का आयोजन जो है वो रखा गया है। हमारी पगड़ी का किस तरह लगी रो आज पगड़ी पहने मैंने को बढ़िया लगी रो बढ़िया लगा। अरे वाह। तो आज देखिए बच्चों ने खूब पगड़ी यहाँ पहनी है और कुछ बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं पगड़ी पे। नाम क्या है आपका? इधर नाम क्या है? कैसा लग रहा है? आपका नाम क्या है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेवाड़ी में बोलो। बढ़िया लगी रो है। हाउ लगी रो। तो मेवाड़ी में बोलते हैं कि घणो हाउ लगी रो है। कि भाई साहब बुआ पूछा भाई साहब किससे लगी रहा टाबर टूबर? नहीं बढ़िया लग रहा है। अच्छा बढ़िया लगी रो एकदम। हाँ कई बात। तो देखो सब तारीफ कर दिया है और अंकल भी ऊपर लगा। अंकल कितना लगी रो? बहुत बढ़िया लग रहा है। छोटा छोटा टाबर माथा पे पगड़ी लगी रहा है। कई लग रहे हो? बहुत अच्छा लग रहे हैं। पगड़ी लगा रहे हैं। हाँ। बालक आज नया वर्ष का हाँ। बहुत बड़ी भावना के साथ मनाया जा रहा है। तो एक नवी चेतना है यार। नई सेहत है। आप भी हो? टावरा इतना बढ़िया तैयार वेन आया है। बढ़िया बढ़िया पागड़े वागड़े मिलीन आया है। बढ़िया सज आया है। और सबने शुभकामनाएं नववर्ष की। यो अलग संस्थान ने तरफ जो यो कार्यक्रम चालू कीधो है आनी में बच्चा ने इनाम भी मिलेगा। तो पागड़ी ने प्रति कई लगी रो आपने वास्तव में पहला जो पहनता है अपने बुजुर्ग भी पहनता है ना एक नवी तरीका तो मेवाड़ी शान वेरी या तो एक बहुत बढ़िया उजागर वेरी है मेवाड़ी। तो देखो आज पागड़िया में बच्चा घना रूपाला लगी रहा है। ओहो घना हाउ लगी रहा है। कितना लगी रहा है आपने पागड़िया में बच्चा ये? नाना नाना गुलाब पागड़िया माथे घना रूपाला खिली रहा है। हाँ और पागड़ी जो है यार मेवाड़ी शान है। पुरानी पागड़ी के लिए कई लोग अपना शीश न्योछावर कर दिया पर पागड़ी ने झुकवा नहीं दी थी। यह है हमारे पागड़ी मेवाड़ी पागड़ी है साहब। तो मेवाड़ी पागड़ी पहनी देखो घना टावर बढ़िया लगी रहा है। पर या कुछ पागड़ी भी है तो कुछ पाग भी है अलग अलग करी रहा है। तो चलो आप सबो मलंग आए के करी हमार फिलहाल कार्यक्रम तो घणो बढ़िया चली रहो और बच्चा देखो तैयार हो रहा है। सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। देवा भगवयता पूर्ण संधान उपासते समाधि भवतुतिः समानम हृदयानिवा समानमस्तु मनो यथा वा सुसहासते सांगच्छातुं भोमनासि जानता जानता। भारत माता की जय। भारत माता की। आवाज धीरे आ रही है। आवाज अपने जोर से आनी चाहिए। भारत माता की। भारत माता की।
तो आप देख रहे हैं आलोक संस्थान द्वारा नव वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज इस क्रम में भारतीय परिधान उत्सव पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन आज हो रहा है फतेह सागर की सुप्रसिद्ध पाल के ऊपर। और आज के इस कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। मीटर और 10 मीटर और बढ़ के 2080 करो। 2080 में हर साल 10 मीटर बढ़ जाती है तो 2070 मीटर लंबी पगड़ी को अब 10 मीटर अधिक बढ़ने पर वो 2080 मीटर लंबी पगड़ी है आपके सामने, जिसका अनावरण अब शीघ्रता से होने वाला है। हमारे सामने कुछ पगड़ियां रखी हुई है जो जगदीश जी पटवा, श्रीमान जगदीश जी पटवा द्वारा व प्रिंस राठौर द्वारा रखी गई है, बहुत ही सुंदर। मैं संजय जी पानेरी सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे ऊपर न उड़ाकर का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच लाइट श्रीमान लैक हुसैन जी भारतीय लोक क्लब आप भी बता चुके हैं। आपके स्वागत के लिए आलोक फतेहपुरा के प्राचार्य वीरेंद्र जी पालीवाल से विनती करता हूं कि आपका उपना द्वारा स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीमान लैक हुसैन जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच श्रीमान जैन जी शर्मा जी पधार चुके हैं। उनके उपरने के स्वागत के लिए मैं श्री रामकृष्ण पुरोहित सर से निवेदन करती हूं कि वे पधारें और जयंत जी शर्मा सर का उपरना उड़ाकर स्वागत करें। हेलो, हाँ बोलो। मैं मनमोहन जी सर से भी निवेदन करती हूं कि वे कमलेंद्र जी सर, के कुमावत सर का उपरना उड़ाकर स्वागत अभिनंदन करें। संजय जी आइए तो सब कागज लेना आज आधार कार्ड वगैरह। संजय जी भारद्वाज सर का उपरना उड़ाकर स्वागत अभिनंदन करें। भूपेंद्र सिंह जी भाटी, संजय जी भारद्वाज, डॉक्टर भरत जी जैन का स्वागत अभिनंदन। यहाँ पर पधारे हुए सभी विशेष अतिथि का संजय जी सर, वीरेंद्र पालीवाल जी सर, रामकृष्ण जी सर, सभी पधारे हुए अतिथि का स्वागत अभिनंदन करें। क्योंकि उदयपुर रे अपने फतेह सागर की पाल रे ऊपरे आलोक संस्थान द्वारा आज पगड़ी सजाओ कार्यक्रम आयोजन रखियो है, उत्सव रखियो है। और अणी उत्सव में मीठा मेहमान गोपजी भाई साहब पधारिया है। गोपजी भाई साहब, यह मेवाड़ री कई परंपरा है जो आज यहाँ निभाई रही है और नववर्ष अशुभ में कई खास है अपने बातें। मेवाड़ एक सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, और हमारी परंपरा में कई चीजें हैं, कई त्योहार है। मेवाड़ी में ही बताओ, अपना लोगों ने मेवाड़ी में ही बताओ हम लोग। पगड़ी का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है। अब आप देखो होटल आपने मालूम पड़ जाएगा। तो गोपजी भाई साहब देखो आज बताओ वाला है सारा कार्यक्रम, और आप देखो कि पगड़ी रो जो कार्यक्रम है ये बहुत ही रूपाड़ो लागे। आपने कितना लागी रो? यो घणो रूपाड़ो लगी रो है, और यह अपने मेवाड़ी आन बान शान री प्रतीक है। यो सब अड़ी पगड़ी पहने और अपना मेवाड़ री शान जाहिर करे, यही शुभकामनाएं। देखिए मेवाड़ी बोली और मेवाड़ी पगड़ी, वाह भाई वाह। तो कई तरह का रंगा
रंगारंग कार्यक्रम आणि वेवेला और आणि कार्यक्रम में एक सब बच्चा जो है अपनी प्रस्तुति देगा, खूब नाचेगा कूदेगा, आपा भी देखेंगा। सब पागड़ी में आज सबने इनाम भी मिलवा वालों। देखो एक पागड़ी से है वे पेरिन बेटा है तो पागड़िया में रुपया लगी रहा आज बालक। ऑनर है और खुद एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे सारे बच्चे सभी की मुझे पसंद है कि आप सभी टाइम पर पधार गए और आप सबका मैं एक बार 2 बार तालियां हो जाए सभी अतिथियों के लिए। तो देखो हेमंत जी श्रीमाली जी अपना पत्रकार अपने बच में आया है और आज टाबरा ने देखो अपने हाथों सब फोटो ले रहा है। आप समझी सको कि उदयपुर रो मेवाड़ रो कतरो बड़ो कार्यक्रम है पागड़ी रो। अपने बच में भाई साहब गुरुदेव वो पधारिया है और पूछा बात करा पागड़ी दी कि ये बच्चा कितना रुपया लगी रहा, थोड़ा आप बताओ। एक बार मैं कहूँगा पागड़ी मेवाड़ रो मान है और देश और दुनिया में आणि पागड़ी रो मान रे वास्ते मेवाड़ रा लोग खूब लड़िया और बाकी कितने लोग साइड में खड़े कृपया बैठना, फिर बाद में मिली, लेकिन मान वनारो बढ़तो गयो दुनिया में। और आज चाहे महाराणा प्रताप वे या वनारा और भी कोई वंशज वे वनाने आज भी देश ही नहीं पूरी दुनिया पूजे अड़ी पागड़ी री मान राखवारे वास्ते या पागड़ी कटी झुकी नहीं अड़ी वास्ते अड़ी पागड़ी रो बड़ो मान है अड़ी वास्ते आप भी खूब पहनो और दूसरा ने भी खूब पहनाओ। धन्यवाद। तो पागड़िया रो देखो अपनो अलग ही एक दौर है और छोटा छोटा टाबर पागड़ी में तो और ज्यादा रुपया लगा के देखो आप देख ही सको और हमारी माता बहना भी देखी रही है पागड़ी में बच्चा रुपया लगी रहा है। अब आज टाबर जो बच्चा देखी रहा हो कितना रुपया लगी रहा पागड़ी में। छोरा छोरिया और बढ़िया लगी रही है, घनी रूपाली लाग रही है। कई बात करो तो देखो प्रशंसा मेरी कोटी कोटी। आपा कई संदेश देना चाहिए मेवाड़ में? संदेश देना चाहिए कि नववर्ष जो नया साल है जनवरी में नहीं मनाई, आपा नववर्ष जो है चैत्र मास में जो मनावा और पूरा विश्व में आनी बात में फैलावा कि नया वर्ष मनावा। हमारे बच्चा रो संस्कृति जो है अपने भारत की अंडे जानो ज्यादा फैलावा की कोशिश करा। हमारे बच्चा को इंटरव्यू ले रहे हो तो बच्चा ने बोलते कोई नहीं आवे मेवाड़ी में और मेवाड़ी ने भी ज्यादा फैलावा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश तो ही है, इंग्लिश के साथ साथ मेवाड़ी और हिंदी और हिंदी के साथ साथ मेवाड़ी ने भी ज्यादा प्रचार और प्रसार करवानी जरूरत है। तो कटे यूं के मेवाड़ी बोलूंगा तो छोटो लगूंगा ये थोड़ा। नहीं यार में तो शर्म की बात नहीं है, आपने फुल मेवाड़ी बोलनी है, कटे भी जाओ आप मेवाड़ी आपने फक्र बोलनी चाहिए मेवाड़ी, कई शर्म की बात नहीं है। तो देखो बहना भी कह रही है कि मेवाड़ी गर्व की बात है और मेवाड़ी में बोल लो छावे और मेवाड़ी में सब आता बता नहीं छावे। आज घना रुपला लगी रहा है सारा बच्चा देखो बढ़िया। आपा कहीं को पूछा आज कई कार्यक्रम वही रो अटे? आज पगड़ी सजाओ कार्यक्रम चाली रो है। हाँ सब पगड़ी में कितने लगी थी तुम? बढ़िया लगी थी। हाँ तो देखो छोटी छोटी बालिका है तो सारी बेटियां आज सब सज के आई है और आज कार्यक्रम बढ़िया व्यवस्था। ये देखो तो नव वर्ष की घड़ी घड़ी कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी ने। वेशभूषा पहन करके पगड़ी सजा करके यहाँ पर आए तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ जो यहाँ पर मेहनत करके तैयार करके आए। एक बार सभी के लिए करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए। कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि गण जो यहाँ मौजूद हैं, मैं बताना चाहता हूँ पहले कि ये सभी लोग जो विशिष्ट अतिथि के रूप में आज पधारे हैं, ये अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति में पिछले कई वर्षों से दिनों भी और पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। ये परिवार का हिस्सा है, किसी ने कोई बीड़ा उठाया है, किसी ने कोई बीड़ा उठाया है और सभी हम सब लोग यहाँ परिवार की तरह आज एकत्रित हुए हैं। मैं ज़्यादा समय न लेकर के मैं शब्दों से एक बार सबका स्वागत करना चाहूँगा। हमारे श्रीमान गुप्त शर्मा, श्रीमान नाइक हुसैन जी, श्रीमान जयंत जी शर्मा, श्रीमान महेंद्र जी लालस,
श्रीमान निर्मल जी सिंघवी, श्रीमान तेजवीर सिंह जी, श्रीमान तुषार जी मेहता, शिक्षालय से भरत जैन, और मुझे माफ करना अगर किसी का नाम मैं लेना या भूल गया हूँ, क्योंकि ओम जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच अभी दो अतिथि आने के हैं, हमारे महापौर साहब और रविंदर जी दोनों एक मीटिंग में व्यस्त है, इसलिए भी वो आ नहीं पा। वैसे अभी मैं कुछ पत्रकारों से बात कर रहा था कि पिछले 40 वर्षों से जो ये अभियान हमने चलाया है, अभियान इसलिए क्योंकि जागरूकता जगानी बहुत जरूरी है, और मुझे खुशी है कि पिछले कई वर्षों से अब लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो नव संवत्सर सभी लोग बड़ी खुशी से मनाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हर साल हर वर्ष हम कुछ नया करें, और सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हर वर्ष हम जोड़ते जाएं। और बड़ी खुशी की बात है, इस बार भी बहुत सारे लोग इस बार नए जुड़े भी हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि गत दिनों जो गतिविधियां हुई उसके बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी देना चाहता हूं कि आपके सामने राजा विक्रमादित्य की एक चल मूर्ति, एक प्रतिमा आपके सामने है। ये पिछले 10 दिन से हम शहर के, वैसे इसके बारे में अच्छी जानकारी आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमार देंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि हमने शहर के जितने भी पोल हैं, पुराने दरवाजे, उसकी हिस्ट्री, उसके इतिहास को लेकर के उन जगहों पर छोटे छोटे कार्यक्रम रखे, और वहां पर विक्रम गौरव सम्मान, वहां के आसपास के कुछ लोग जो सम्मान के बिल्कुल काबिल हैं, उनको हमने वहां पर सम्मानित किया है। आज भी कुछ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम किसी न वजह से रह गया, आज हम बाकी के जितने भी हैं उनका आज यहाँ सम्मान करेंगे। बहुत ज्यादा समय ना लेकर के, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे हम कहते हैं, आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रणवादिनी डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत, जिनके सानिध्य में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। वाली है भारतवर्ष सैनिकों, पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मिसाल आंखों से अपनी लुट विजय भवन। अपने विचार प्रस्तुत करें। साथ ही अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के हमारे राष्ट्रीय सचिव का भी आज आप सम्मान करेंगे। तो पहले आप मंच पर पधार करके अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमान मनोज जी आंचलिया। हेलो। हकों की सलीब पर बंधे हैं हम सदियों से, हकों की सलीब पर बंधे हैं हम सदियों से। इंतकाम की ख्वाहिश नहीं, अपनी पहचान की जस्तजू है। निसंदेह डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत ने विक्रम संवत नववर्ष में एक नई सशक्त पहचान पूरे शहर में ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि 4 दशक पूर्व चल रहा है आलोक प्रांगण से नव वर्ष की यह परिकल्पना जो साकार हुई है, उसको जिस तरह से डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत ने निरंतर गति और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है, तो मैं 2 मिनट का और समय लेके मैं चाहता हूं कि आज शहर की ओर से और आज हमारे खास दिवाली की तरफ से आप पधारे हैं और इतना शानदार कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं तुषार जी मेहता को भी बुलाऊंगा मंच पे कि आपका शॉल ओढ़ाकर और मोमेंट देकर सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत के सम्मान में।
अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव जिनके अथक प्रयासों से आज ये नववर्ष इतना भव्य रूप मूल्य नेता का नहीं नेतृत्व का होता है, मूल्य वक्ता का नहीं वक्तव्य का होता है, और मूल्य व्यक्ति का नहीं व्यक्तित्व का होता है। ऐसे असाधारण व्यक्तित्व जिन्हें हम मेवाड़ के दस्तावेज या विविध गुणों के शब्दकोश कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब मैं हमारे बच्चों में भारत माता की। पूरा पांडाल जिस तरह से खचाखच भर गया है, मैंने कहा था बैठने की जगह नहीं मिलेगी, अभी कुछ 2 4 5 कुर्सियां पीछे खाली, वहां इधर जो खड़े हो सब बैठ जाए उधर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहीं से क्रम शुरू करता हूं। आदरणीय गोपाल जी शर्मा, गोपाल जी आप एक बार खड़े होकर सबका, क्योंकि बाकी सबका हो चुका परिचय, आपका यहाँ पर आदरणीय गोपाल जी के लिए तालियां हो जाए। और साथ ही निर्मल जी सिंह भी खड़े होकर एक बार वापस सभी को, आदरणीय निर्मल जी सिंह भी विराजें। भाई तुषार जी मेहता, भाई मनोज जी, हमारे आदरणीय लईक हुसैन जी, आदरणीय लालस जी, महेंद्र जी लालस, आदरणीय तेज सिंह जी, आदरणीय जैन जी शर्मा, भरत जी जैन, माहेश्वरी जी, और मैं आपका शुभ नाम आपका जानना चाह रहा था। हरीश जी को भी हमने विशेष आमंत्रित किया, क्षमा करें उस समय हम नाम नहीं ले पाए। सब उपस्थित हमारे नववर्ष समारोह समिति के सभी कार्यकर्तागण, आदरणीय कमलेंद्र जी, कृष्णकांत जी, प्रशांत जी, आदरणीय माहेश्वरी जी, भाई जगदीश जी, मनीष जी, सभी, किसी का नाम लेने से मैं अगर चूक रहा हूं तो मुझे क्षमा करें। मैं आपसे 2 मिनट केवल बात करके अपनी बात को विराम दूंगा। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति जिस स्वप्न को श्रद्धेय श्यामलाल जी कुमावत ने 40 वर्ष पहले देखा था, कभी सोचा नहीं था। पहले ये सत्य है कि जीवन में जब कभी काम शुरू करते हैं, तो मैं तेजवीर जी को बताना चाहता हूं, ये बड़े युवा उद्यमी हैं और इन्होंने बहुत अच्छे काम की, मैं इनसे चर्चा कर रहा था कि प्रारंभ में जब कभी कोई काम शुरू करते हैं तो पहले लोग उसकी मजाक बनाते हैं, उपेक्षा करते हैं। जब आप मजाक सहन कर जाते हैं, उसके बाद लोग आपका विरोध करना शुरू करते हैं, ये तो सफल हो रहा है, ये क्या सफल कैसे हो रहा है, उसका विरोध करो। लेकिन जब आप विरोध भी झेल जाते हैं, तब लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं और आप सफल हो जाते हैं। ये जीवन का यथार्थ है। और वही हुआ कि प्रारंभ में लोगों ने मजाक बनाई, ये कौन सा नया साल है, 31 दिसंबर को आधी रात को हुड़दंग मचा के और 1 जनवरी हम मनाते हैं, वो नया साल है। लेकिन जब आचार्य जी ने उस काम को शुरू किया और जब हमने उसको दीप प्रभात से गणगौर घाट पर जोड़ा, तो उसके बाद जिस तरह का ये, मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार ये कारवां बनता चला गया, आज ये स्थिति है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि 40 साल पहले जो एक छोटा सा दिया हमने जलाया था, वो आज देदीप्यमान ज्वाला बनकर पूरे विश्व में फैल चुका है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेवाड़ की धरा हमेशा से संपूर्ण भारतवर्ष को नेतृत्व प्रदान करती रही है। इसकी माटी में वो तासीर है कि जब भी कभी हम खड़े होते हैं, हमें स्वाभिमान के साथ खड़े होते हैं। हमारे पास साधन नहीं होते, हमारे पास
हमारी अपनी राजधानी भी नहीं होती, ऐसे सम्राट, ऐसे महाराणा जहां खड़े होते थे वहां वो राजधानी बना लेते थे। ऐसे महाराणा प्रताप की ये भूमि है। मेवाड़ इस स्वाभिमान के साथ जिया और यही वजह है कि आज मुझे कहते ये भी गर्व है कि महाराजा विक्रमादित्य की पहली प्रतिमा राजस्थान में यदि कहीं किसी ने स्थापित की तो नववर्ष समारोह समिति ने के एक चक्रवर्ती सम्राट जिसको अंग्रेजों ने। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ की। अंग्रेजों ने जैसा चाहा उसे लिखवा दिया। उन्होंने कहा ये मिथक है, ये मिथ्या है। ये मिथक और मिथ्या नहीं है। जब शिलालेख राजा भोज, राजा परवार वंश के शिलालेख जब आज अवंतिका नगरी में खुदाई में मिले, इससे प्रमाणित हो चुका है कि महाराजा विक्रमादित्य इस धरती पर अवतरित हुए थे। और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जिसने भगवान महाकाल के सामने, महाकाल जो है वो हमारे पंचांग प्रवर्तक है। सबसे पहले लालेश जी सबसे पहले पंचांग के प्रवर्तक महाकाल थे और महाकाल के अनन्य भक्त थे। हम सब जानते हैं कि उनको शनि ने चुनौती दी थी और इनके हाथ पैर तक कट गए थे और जब अंत तक वे संघर्ष करते रहे तब शनि ने उनको आशीर्वाद देके पुनः उनको चक्रवर्ती सम्राट बनाया और चक्रवर्ती सम्राट बनाकर उन्होंने पूरे पृथ्वी पर सारा ऋण चुकता करके ये चक्रवर्ती सम्राट का जब वर्णन किया तब सभी लोगों ने मिलकर उनके महाकाल के चलाए उस संवत का नाम बदलकर चैत्र शुक्ला एकम के दिन, जिस दिन जन्मदिन है इनका, जयंती भी हम भूल जाते हैं, उस जयंती के दिन महाराजा विक्रमादित्य को यह सम्मान आम जन ने दिया, किसी राजा ने नहीं दिया। कहा कि नहीं, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, इसलिए आज से इस संवत का नाम विक्रम संवत होगा। इसलिए घर घर में अब बजे नगाड़ा विक्रम संवत, घर घर में अब बजे नगाड़ा। तो इस विक्रम संवत के हम निश्चित रूप से हमें गर्व है कि ये विक्रम संवत इसी परंपरा के अनुरूप 40 वर्षों से अनवरत जारी है। पगड़ी सजाओ इसलिए कि आज माफ करना, मैं कभी कभी सोचता हूं हमने भी गलती करी है, पता नहीं इनके तिलक लगाया या नहीं लगाया, लेकिन एक जने के लग रहा है बाकी के लगाना भूल गए या जो भी है। मुझे जो लोग जानते हैं मैं कभी भी बिना तिलक आज दिन तक नहीं दिखा हूं। मैं तिलक 24/7 सोते वक्त जरूर मिटाना चाहिए शास्त्रोक्त नीति से। बाकी हम तिलक लगाकर पहुंच लेते हैं, हमको शर्म आती है। हम धोती पहनने में शर्म करते हैं कि यार 5 स्टार होटल में जाएंगे तो हमको अब भाई कुबेर हवेली में मैं धोती पहन के आऊंगा तो बना आप मुझे रोकोगे क्या, नहीं आप मेरा स्वागत करोगे। तो धोती पहनकर जाने में भी हमको शर्म आती है। तो ऐसी इन परंपराओं को पुनर्स्थापित करने के लिए ये पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता, भारतीय परिवेश पहने, प्रसन्न रहे। आने वाली पीढ़ियां तो साड़ी पता नहीं पहनेगी नहीं पहनेगी, लड़कियां, मुझे कभी कभी चिंता होती है कि ये पीढ़ी आने वाले समय में किस तरफ जा रही है। लेकिन इस ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम पुनः इसको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ पगड़ी सजाओ वाले सब बच्चे यहाँ आएंगे, फिर उसके बाद बड़ों का भी कुछ रिजल्ट होगा, फिर पुरस्कार देंगे, एक प्रेस फोटो होगा। हमारे अतिथि जो आज यहाँ आए हैं वे कुछ लोगों का सम्मान यहाँ पर करेंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः आप सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करता हूँ। आप सब परिवार से जुड़े हैं और अब आज से आप सभी इस नववर्ष समारोह समिति के स्थायी सदस्य हो गए हमारे। तो जब भी मौका मिलेगा आदरणीय लेख जी को भी तंग करेंगे, गोप जी को भी तंग करेंगे, सभी को तंग करेंगे और बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, भारत माता की। हर प्रांत के डांस, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाया जाए, विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाएगा। हमारा यही प्रयास निरंतर जारी रहेगा। आलोक पंचवटी की सबसे जो 2080 मीटर की पगड़ी है उसका अनावरण आज
अभी 12 वर्ष से कम वाले बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वे ही आएंगे। पगड़ी का अनावरण हो रहा है। हमारे गणमान्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि सभी पगड़ी का अनावरण कर रहे हैं। 2080 मीटर लंबी पगड़ी का अनावरण अतिथि द्वारा किया गया और मंच पर 12 वर्ष कम उम्र के जो भी छात्र छात्राएं यहाँ पर है वो मंच पर आए। 12 वर्ष से कम जोर से तालियां बजा करके स्वागत करें नववर्ष समारोह समिति आलोक संस्थान का, जो इस तरह के पारंपरिक आयोजनों में पूरी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मंच पर 12 वर्ष से कम उम्र के जो भी छात्र छात्राएं हैं वो मंच पर आए। सभी गणमान्य अतिथि भी है, उनसे मेरा कि आप भी मंच पर बना रहे और मंच पर एक अनोखी अद्भुत छटा दिखाई दे रही है। जब फोटो है जब तो अभी नहीं आएगा, खड़े रहेंगे। छोटे छोटे भावी नौजवान, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मंच पर सुंदर सुंदर पगड़ी पहनकर आए हैं। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों को पुनः स्थापित करने का आलोक संस्थान का यह अनूठा प्रयास अनवरत 40 वर्षों से चला आ रहा है। ये मूल्यों को स्थापित करने के लिए आलोक कटिबद्ध है। उन्हीं कड़ियों में ये पखवाड़ा मनाया गया। नव संवत्सर कार्यक्रम में आज पगड़ी सजाओ कार्यक्रम का अद्भुत नजारा। अपन भी थोड़ा सेट हो जाए, थोड़ा सा ये आप पीछे आ जाओ। अरे अच्छा थोड़ा सा तुम आगे आ जाओ। 1 मिनट मेरा पेरेंट्स से भी निवेदन है, तुम बैठो बैठो, खड़े मत हो, बैठो। क्या कर रहे हो? नीचे बैठो। अरे तुम देखो बहुत ही अद्भुत नजारा हम सबको देखने को मिल रहा है। माता की जय, भारत माता की। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पगड़ी पहन करके बहुत सुंदर रूप से आज ये हम नजारा देख पा रहे हैं। अब जितने भी सीनियर्स हैं 12 से ऊपर वाले वो आ जाएं, ये बच्चे जाएं जगह पे बैठे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अतिथि यहीं रुकेंगे, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे। अब बड़े जो सीनियर्स हैं वो आ जाए, 12 से ऊपर वाले, 12 से ऊपर वाले जो सीनियर बॉयज गर्ल्स सभी। छोटे बच्चे सिगरी मंच से उतरे और जो बड़े 12 वर्ष से ऊपर है वो सिगरी मंच पर पधारे। 12 वर्ष से ऊपर के जो भी प्रतिभागी है वो मंच पर पधारे। यस, आप इनको जगह पर ही गिफ्ट करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने पास कार्यक्रम ज्यादा है, समय है कम। 12 वर्ष से जो कम उम्र के जो छात्र छात्राएं पगड़ी पहन के आए वो अपनी जगह पर स्थान ग्रहण करें, उनको जगह पर ही आपको पुरस्कार दिया जाए। 12 से ऊपर जो सीनियर वर्ग है, कोई पुरुष महिला जो भी पहन के आए सभी आ जाए। फतेह सिंह जी आ जाए, आपका तो अवार्ड पक्का है, फर्स्ट प्राइज आपको मिल ही गया वो तो। आइए आइए सेंटर में आइए। पाग व पगड़ी मनुष्य की पहचान कराती है और पगड़ी के साथ प्रतिष्ठा, मर्यादा और स्वाभिमान जुड़ा रहा रहता है।
इनको पुरस्कार नीचे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिसको नीचे उतार दे सबको प्लीज, थोड़ा जल्दी। 12 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी जो भी हैं 12 से ऊपर वाले अब ज्यादा आ जाए, 12 से ऊपर वाले सभी आ जाए। 12 से ऊपर वाले मंच पर पढ़े, आप भी आ जाइए ना सभी। 12 वर्ष से ऊपर वाले मंच पर पधारे। और विनायक भी कृपया ध्यान दें, इसमें से निर्णय लेते रहे फटाफट, ताकि हमको प्राइज देने में सुविधा रहेगी। सभी विशिष्ट अतिथियों से निवेदन है, आप कुर्सी पर स्थान ग्रहण करें। अब हम आदरणीय जितेश जी कुमावत सर, श्री ललित जी नागदा, एक एक करके जरा जल्दी। जितेश जी की सारी ये जो यहाँ के व्यवस्था है, इस सब के आज स्पॉन्सर जेके बिल्डर्स हैं, जितेश जी इनका भी स्वागत, अभिनंदन। ललित जी नागदा, श्री ललित गोपेश जी स्वेच्छा से अब तक 1 लाख पेड़ लगा चुके हैं, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। एक बार जोरदार तालियां गोपेश जी के लिए। मंच पर सम्मान हो रहा है गोपेश जी शर्मा का। पुनीत सुखवाल जी, श्री पुनीत जी सुखवाल, अभी जितेश जी का बात है। श्री पुनीत जी सुखवाल सर से आप निवेदन करती हूँ मंच की ओर आए। सम्मान की इसी श्रृंखला में श्रीमान जितेश जी कुमावत का हम सम्मान करेंगे। जितेश जी कुमावत मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। जितेश जी कुमावत, ललित जी नागदा मंच के पास में आ जाए। उसके बाद में अर्जुन जी कुमावत, आप भी मंच के पास में आ जाए। महाराजा विक्रमादित्य गौरव सम्मान समारोह हम सब देख रहे हैं। श्री ललित जी नागदा मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। ललित जी नागदा, अच्छा वाह। श्री अर्जुन जी कुमावत, अपने मंच पर आमंत्रित करता हूँ देवेंद्र जी पालीवाल, आप पधारे मंच की ओर। लाइक जी से मैं निवेदन करूँ, आप पधारे। पधारे बनना। देवेंद्र जी पालीवाल सर मंच की ओर अग्रसर। जैन जी पधारे, तीनों आप पधारे। श्रीमती धर्मिष्ठा कुंवर, श्रीमती धर्मिष्ठा कुंवर मंच की ओर अग्रसर है। श्री जगदीश सिंह आशिया, श्री जगदीश सिंह आशिया मैम मंच की ओर आए। मंच पर अभी पधार चुके हैं श्रीमान देवेंद्र जी पालीवाल। आपको महाराजा विक्रमादित्य सम्मान से सम्मान किया जा रहा है। देवेंद्र जी पालीवाल, इसके बाद में श्रीमती धर्मिष्ठा जी कुमार, अगला फटाफट छोड़ो। श्री जगदीश सिंह जी आसिया, श्रीमती धर्मिष्ठा कुंवर ने जगदीश सिंह आसिया, श्रीमती चंदा पुष्करना मैम, श्रीमती चंदा पुष्करना मैम, श्रीमती मीनू बिष्ट, उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनके पति हरीश जी बिष्ट पधारे हैं, उनका सम्मान। अभी मंच पर
श्रीमती चंदा जी पुष्करना सम्मान ग्रहण करने के लिए पधार चुकी है। मीनू जी बिष्ट, श्रीमती अनुसुईया रावल, श्रीमती अनुसुईया रावल मैम, श्रीमती संगीता श्रोत्रिय मैडम, मंच पर अभी सम्मान प्राप्त कर रही है चंदा जी पुष्करना। चंदा जी पुष्करना का मंच पर सम्मान हो रहा है। नेक्स्ट फर्स्ट मीनू जी बिष्ट, मीनू जी बिष्ट के पति हरीश जी बिष्ट आपका सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। मंच पर आप पधार चुके हैं। श्रीमती वंदना दुआ, श्रीमती वंदना दुआ मैम, श्री ललित जी सनाटे सर, श्री ललित जी सनाटे सर, ललित जी सनाटिया, श्री सत्यनारायण तिवारी सर, श्री सत्यनारायण तिवारी सर, श्री नरेंद्र जी खटीक सर, श्री नरेंद्र जी खटीक सर, साउंड श्री नरेंद्र जी खटीक सिगरी मंच पर पधारे, जिनकी आज पूरी साउंड की व्यवस्था आपकी है। नरेंद्र जी खटीक मंच पर आ चुके हैं। नरेंद्र जी खटीक कथक आश्रम से आई हुई सभी छात्राएं मंच की ओर आए। कथक आश्रम से कथक आश्रम की सभी छात्राएं शीघ्र मंच पर आए। डॉक्टर चंद्रकला चौधरी मैम, सर्वप्रथम उनकी कथक आश्रम की जो गुरु है चंद्रकला चौधरी मैम, सुश्री प्रियांशी जोशी, सुश्री प्रियंका चौबीसा, सुश्री सेजल सुहालका। कथक आश्रम की छात्राएं और अपने गुरु के साथ में मंच पर पधार रही हैं। सुश्री वेदेही दशोरा, सुश्री कोमुदी मोहले, सुश्री केजल वर्मा, सुश्री अनाया स्वरूप्रिया, सुश्री निष्ठा सेठ, सुश्री पूर्वी अग्रवाल। सुश्री प्रियांशी जोशी, सुश्री प्रियंका चौबीसा, श्रीमती संगीता भटनागर मैम, श्रीमती संगीता भटनागर मैम, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा मैम, श्रीमती तरुणा चक्रवर्ती मैम। तीनों ही मंच के पास में आ जाए। मंच की ओर पधारे। आलोक हिरण मंदिर से श्रीमती संगीता जी भटनागर, श्रीमती मीनाक्षी जी शर्मा और श्रीमती तरुणा जी चक्रवर्ती, आप तीनों ही मंच की ओर पधारे। मंच पर हम देख रहे हैं अभी कथक आश्रम की छात्राओं का सम्मान हो रहा है। हमारे गणमान्य अतिथि कथक आश्रम की छात्राओं का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान की इसी श्रृंखला में दिनेश जी शर्मा का भी स्वागत है यहाँ पर, अभिनंदन आपका। आदरणीय सोनी जी का भी बहुत बहुत स्वागत आपका। सम्मान की इसी श्रृंखला में
मैं आलोक खेल मंदिर की टीचर श्रीमती संगीता जी भटनागर, आप मंच पर पधारे। ये जो अभी राम कथा चित्रों की जुबानी जो एग्जीबिशन थी उसको बनाने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और मीनाक्षी और इनकी मीनाक्षी नहीं आई है, और तरुणा दीदी को स्पेशल सबसे वेटरन लीडर हमारी आलोक की ये है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए तरुणा दीदी के लिए। ये विक्रम संवत 2040 से आज 80 आ गया, शुरू से लेकर अब तक तरुणा दीदी इस कार्यक्रम की यात्रा में जुड़ी हुई। मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं सम्मान की श्रृंखला में महेंद्र जी लालस, निदेशक आकाशवाणी, आप पधारे। हमारे विशिष्ट अतिथि भी और आज सम्मान के लिस्ट में भी हैं। एक बार जोरदार तालियां एक अंतर्राष्ट्रीय ख्यातनाम कमेंटेटर के लिए जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप हॉकी में अपनी सेवाएं दी और लोगों को अपनी आवाज से चमत्कृत किया। ऐसे लालच जी के लिए जोरदार तालियां। मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं महेंद्र जी लालस, निदेशक आकाशवाणी उदयपुर। के सोलंकी सर मंच पर पधारे। बुलबुल भाई, बुलबुल भाई मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं बुलबुल भाई, और शिप्रा लैब से मैडम रिंकू जी। एक बार बच्चों की परफॉर्मेंस करा दे हिरण बकरी की, उसके बाद सम्मान का क्रम है। ठीक है, कितने बाकी है? एक ही बाकी। चलिए आइए शिप्रा लैब से आ जाए, जो भी शिप्रा लैब से भरत जी निकल चुके तो उनकी जगह रिंकू मैडम आ जाए जरा, आप मंच पर पधारे। दौड़ के आ जाए रिंकू मैडम। क्या हुआ? हाथ में अर्जुन को बहुत चलो यार जी। प्रकाश जी बिश्नोई, जगदीश जी आशिया, धर्मेश कुंवर, ललित नागदा और ललित जी सनाटी, कोई है तो आ जाए। इसके बाद हम परिणामों की घोषणा करेंगे बहुत जल्दी। और प्रस्तुत है आलोक हिरण मंगरी की नृत्य प्रस्तुति। धन्यवाद। निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय। के साथ में मंच पर प्रस्तुत है राजस्थानी नृत्य मीना कुंवर देवड़ा द्वारा। मीना कुंवर देवड़ा मंच पर पधारे। राजस्थानी नृत्य के लिए मीना कुंवर देवड़ा। सभी अतिथियों को समृद्धि चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। कुमार की सुपुत्री श्रीमती मंगला जी भी जयपुर से इस कार्यक्रम को देखने के लिए पधारी है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और मैं निवेदन करता हूँ कि आपका अपना स्वागत और अभिनंदन करें। जो राजस्थानी ड्रेस में पूरे देश में वो पधार रहे हैं, उनको हम स्पेशल कंसोलेशन प्राइज दे रहे हैं।
और कोई हाँ भैया वारंटी इनके पुरस्कार दीजिए, ये स्मृति चिन्ह दे दीजिए, कोई बात नहीं, स्मृति चिन्ह दे दीजिए। आप आ जाओ आज। राजस्थानी वेशभूषा में जो भी महिलाएं पधारी है मंच पर पधारे, आपको समृद्धि चिन्ह पुरस्कार दिए जा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ, मंगला जी जयपुर से पधारी इस स्पेशल कार्यक्रम को देखने के लिए आप मंच पर पधारे। आपका उपहार और समृद्धि चिन्ह द्वारा स्वागत और हम करेंगे। बहुत आगे जाएगा। हाँ कल अपन मिलेंगे। हाँ हैंड टू हैंड। हाँ हैंड टू हैंड। जिसका सबको इंतजार था वो मैं घोषणा करने जा रहा हूँ, और चूंकि बच्चों को पुरस्कार मिल गया वो सब निकल गए, लेकिन बहुत टाइमली कार्यक्रम जो हमने सोचा वही। एक बात जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत शांत स्वभाव से रहने वाला व्यक्ति है जिसको कोई सोच नहीं सकता कितनी मेहनत की होगी। मनोज आचलिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी नाम दर्ज हुआ है। जितने शहीद जिनके नाम किसी किताबों में नहीं छपे, ऐसे शहीदों के नाम कितने मीटर कपड़े। भारत की आजादी के इतिहास और 2.5 लाख ऐसे गुमनाम शहीद जिनको लोग नहीं जानते हैं, उनकी पूरी वीर गाथा लिखी है। 21,000 फीट कपड़े से और 50 से भी अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हो चुके हैं। अब जिसका इंतजार था, तो कोड नंबर सांत्वना से शुरू करता हूं। 106 सांत्वना पुरस्कार। आइए 106 कोई, हाँ आ जाओ। अच्छा महेंद्र, वाह भाई गुड, महेंद्र की तालियां हो जाए एक बार। अभी
तीसरा थर्ड प्राइज goes to यहाँ पे आके the court number अपनी संस्कृति को जानने को 205 205 तीसरा पुरस्कार 205। ये पुरस्कार इनवैलिड है। अजी Second prize goes to court number 202. इस बार अलग अलग नहीं करके मेल फीमेल कॉमन किया है और उम्र के हिसाब से निर्णय लिया था और जिसको मैं पहले ही बिना घोषणा के बता चुका हूँ। फर्स्ट प्राइज गोज टू कोर्ट नंबर 108। जोरदार तालियां फतेह सिंह जी के लिए। शिवा की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। सभी का मैं अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और ठीक समय पे हमने कहा था 8:30 बजे कार्यक्रम खत्म करेंगे, 8:25 हो रहे 5 मिनट पहले। और कार्यक्रम का यही ग्रेस होता है कि बिना किसी कोई बोरिंगनेस नहीं, कुछ नहीं। और मैं सभी अतिथियों का बिना नाम लिए सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से। मैं हृदय से आभार, आपने समय दिया। और अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति आलोक संस्थान और सर्व समाज की ओर से आज का हमारा भारतीय परिवार उत्सव के तहत ये सारा कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। मैं आप सभी अतिथियों का हाथ जोड़ के हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपका स्नेह ऐसा आगे भी बना रहे, मैं भगवान एक नाथ से यही प्रार्थना करता हूँ। जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम कल एकलिंग जी से गणगौर घाट तक ज्योति कलश संस्कृति चेतना यात्रा निकलेगी और गणगौर घाट पर बहुत ही भव्य पहली बार अपनी तरह की एक आतिशबाजी के साथ गंगा आरती होगी। नव वर्ष बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज फतेह सागर पर यह आज का भव्य पगड़ी सजाओ एवं विक्रमादित्य सम्मान समारोह संपन्न हुआ है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम। आ गए आपके पास फतेहपुरा
को बधाई देता हूँ, आपने बहुत मेहनत की और इतनी संख्या में पूरा भर दिया आपने। जय राम, जय जय राम। तो कभी प्रोग्राम भी करें उसकी कर रहा हूँ, मेहनत में कोई कमी नहीं। बधाई आप सबको, बधाई आप सबको। 80 के जी मैम। वर्ष का आयोजन पगड़ी सजाओ और परिधान पारंपरिक पोशाक पहनकर आना एक भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना था कि हमारे यहाँ धीमे धीमे लुप्त होती जा रही है। इसको बढ़ावा देने का काम आलोक संस्थान के डायरेक्टर सर ने किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सबने ये कार्य किया और इससे हम समाज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते चले गए, लोगों से हमारा संपर्क बनते गया और एक बहुत रेला सा मेला सा लग गया। और ये पूरा कांडा राज विभिन्न तरह की पगड़ियों में समाज सेवियों के साथ में जो कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही आनंद देने वाला है और हम सबको रोमांचित किया इस कार्यक्रम में और हमारे को उत्साह मिला कि आगे भी भविष्य में हम और अधिक उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को करें। अगले साल ये जगह हमारे लिए कम नजर आए और इसके लिए हमें नगर निगम से आदेश लेना पड़े कि हमको कोई बड़ी जगह दी जाए, ये जगह हमारे लिए कम है। आज के लोगों को देखकर, आज लोगों का उत्साह देखकर हमें बहुत खुशी हुई और ये कार्यक्रम सफल हुआ। तो हमारे आलोक के डायरेक्टर सर, फतेहपुरा की टीम और वहाँ के सभी लोगों की मेहनत है, उसी से ये कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद। जी कमलेश जी, कैसा रहा आज का आयोजन? जी आप देख रहे हैं जैसा पूरा हर्षोल्लास से कार्यक्रम हुआ, जिस तरह से हम लोग दीपावली माता है उसी तरह से नववर्ष का कार्यक्रम इस बार देखिए किस तरह से जोर शोर से मन रहा है और हम लोग इसको आगे मनाते हुए भी जिस तरह से जो हमारा नववर्ष है उसको हम हैप्पी न्यू ईयर, हमारा भारतीयों का हैप्पी न्यू ईयर एक तरह से हो गया है। इस अवसर पर सभी को बधाई हो आपके चैनल के माध्यम से। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको भी धन्यवाद। हम अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में और बजरंग सेना मेवाड़ के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और वास्तव में हमारा संस्कृति बचाने का जो काम किया है ये हमारा, क्योंकि हम लोग भूलते जा रहे हैं, जैसे जैसे पढ़े लिखे हो रहे हैं वैसे हम संस्कृति को भूल रहे हैं। इसीलिए परिधान लेकर के, पगड़ी से लेकर के पहनावा तक इस कार्यक्रम को आयोजित करके हम इस संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं। जय भारत, जय श्री राम। जी वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आलोक संस्थान और बजरंग सेना के तत्वावधान में ये प्रोग्राम हो रहे हैं, पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता, ये मेवाड़ के एक अच्छी और कहना चाहिए कि पौराणिक परंपरा का जो निर्माण हुआ है और आलोक संस्थान ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। मैं आलोक संस्थान के संस्थापक गुरुदेव श्याम जी और प्रदीप जी कुमार साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो इस प्रतियोगिता के माध्यम से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेवाड़ में इस तरीके की परंपराएं और इस वेशभूषा है जो सभी के लिए आवश्यक ड्रेस कोड होना चाहिए, मेरा ये मत है और मेरा ये मानना है। जय मेवाड़, जय अखिलेश। जय श्री राम। विष्णु महाराज सेना के द्वारा हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी पगड़ी सेवा का जो कार्यक्रम रखा गया, हम सभी ने बहुत आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा और हम आगे से आगे बढ़ते रहे, होते हुए भी बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ भाई गणेश जी, कैसा रहा जी, कैसा रहा? आज फतेह सागर की पाल पर पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और बहुत उत्साह से काफी लोगों ने इसमें भाग लिया। उदयपुर के जो एक आंदोलन 40 वर्ष पहले चला वो आज पूरे विश्व में फैल चुका है। इसका पूरा श्रेय नववर्ष समारोह समिति, आलोक संस्थान और उदयपुर वासियों को जाता है। मैं सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं और अधिक से अधिक संख्या में कल सांस्कृतिक चेतना यात्रा जो एकलीन जी से निकलेगी, गणगौर घाट पर जाकर भव्य गंगा आरती में परिवर्तित होगी, उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारे, यही निवेदन है। अपना संवत विक्रम संवत।